हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हम आपको दिखाने वाले हैं रोहतांग पास। तो रोहतांग पास के कैसे हैं रास्ते, क्या कोई स्लाइड वगैरह तो नहीं आई हुई है, कैसा है टेम्परेचर, तो ये सब कुछ आप देख पाओगे इस रास्ते में। प्लस सिसु वाले रास्ते का क्या हाल है, अटल टनल का क्या हाल है, और उसके बीच सोलांग वैली कैसी है, और रास्ते कहाँ कहाँ के खुल चुके हैं और कौन कौन से रास्ते जल्दी ही खुलने वाले। तो सब अपडेट आपको मिलेगी इस वीडियो में। पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। तो चलो दोस्तों करते हैं आज की जर्नी को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं अटल टनल, रोहतांग पास और सिसु के खूबसूरत नज़ारे। मॉर्निंग दोस्तों एक नए दिन में स्वागत है आप सबका। और दोस्तों अभी हम हैं मनाली से लगभग 5 किलोमीटर पहले। तो भाई एक्चुअल में क्या कर रखा है, हमने ले रखी है स्कूटी, और हम जो ट्रैवल कर रहे हैं आजकल स्कूटी से। हमारी एक गाड़ी मनाली में खड़ी कर रखी है हमने, एक गाड़ी यहाँ पे। अगर हमें कुल्लू की तरफ जाना होगा तो यहाँ वाली गाड़ी ले लेंगे, और अगर हमें मनाली से आगे जाना है तो हम वहाँ से गाड़ी ले लेंगे, क्योंकि यार बीच में होता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कई बार। तो इसलिए हम है ना बीच में स्कूटी से चलते हैं। अब आप खुद देखो ट्रैफिक यहाँ तक लगना शुरू हो गया है। तो आज चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं रोहतांग के रास्ते कैसे हैं। और रोहतांग में बर्फ़ वगैरह तो कुछ है नहीं भाई अभी फ़िलहाल, पर रोहतांग में कैसे रास्ते हैं, क्या व्यू है, वो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं मनाली की तरफ। ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा है भाई, और हम यहाँ से भानुपुल की तरफ से ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इजी रहता है। एक बार उतरने के बाद लोग पुल क्रॉस करने के बाद भाई ट्रैफिक होता नहीं, इधर हमें लास्ट तक ट्रैफिक मिलेगा। एक ही दिक्कत है भाई, ये जो ढलान है ना, ये खतरनाक वाली है। मैं तो इधर है ना ऐसे रेडी रहता हूँ कि कभी भी कूदना पड़ सकता है। ऐसे ही गिरा देंगे। अरे ये बंदा ऐसे ही है, नकली सा ड्राइवर है हमारे पास, तो दिक्कत आ जाती है भाई। देखो कैसी ढलान ही ढलान है इस पे, रोड पे पूरे में। पहुंच चुके हैं भानुपुल पे, ये देखिए नज़ारे शानदार। और धीरे धीरे अब ट्रैफिक नहीं है भाई, और ये रास्ता भी जल्दी ही खुलने वाला, 2 दिन में ये हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं भाई कैसा होगा, जैसे ही होगा हम अपडेट आपको दिखाते हैं। पहुंच गए तिब्बत कॉलोनी, ये सामने खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, वो देखो वो कोने में। तो स्कूटी को लगा देंगे और गाड़ी में निकल जाएंगे यहाँ से। अपने पास स्कूटी थी, मैं स्कूटी लेके आया, क्योंकि वो करेंगे सागर भाई के पास खड़ी। तो ये सारी बाइकें देखो, बाइक वाले तो आगे, ट्रक वाले को तो अभी काफ़ी देर बाद छोड़ेंगे। और नदी का हाल देखो भाई, किसी की बताओ जेसीबी थी देखो कहाँ आके गिर गई है। चुके हैं नेहरू कुंड, और नेहरू कुंड से ऊपर जा रहे हैं। अभी देखते हैं हम कि अटल टनल की तरफ से होके रोहतांग जाएंगे या कोठीमढ़ी होके जाएंगे। अगर इधर से जाएंगे तो उधर से उतरेंगे, और अगर इधर से जाएंगे तो उधर से घूमते हुए कोठीमढ़ी उतर जाएंगे। तो डिपेंड करता है वो। अगर अभी बात करते हैं, अगर ये रास्ता खुला हुआ है ना प्रॉपर कुक्सर वाला, फिर तो हम उधर से ही जाएंगे। तो दोस्तों बात करें अपडेट की, अपडेट तो भाई देखो फिलहाल ये है कि जो अपना नेटवर्क है वो कभी चला जाता है कभी आ जाता है। अपना नहीं मोबाइल। अरे एक तो है ना इस बंदे की इतनी गंदी आदत है, बीच में जरूर टोके या कोई बात हो। पता आपको भी है, पता हमें भी है, जिसके ऊपर बीती वही जानता। अभी मैं वीडियो बना रहा था, बीच में इन्होंने किया था, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। ठीक है। तो भाई नेटवर्क कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, मतलब वही होता है दिन में। जैसे कल शाम को 3-4 घंटे ऐसे डिस्टर्ब रहा, लाइट भी सेम हालत है, कभी 3 कभी 4 कभी 5 घंटे गायब होती है। रोड जो मेन हाईवे था वो सिर्फ एक जगह से बच गया है, तो शायद 2 दिन के अंदर मेन हाईवे भी चालू हो जाएगा। और भाई मनाली से ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट सारी जगह सेफ है। 1-2 जगह स्लाइड आए थे, उनको रेडी कर दिया। तो बस एक बार ये हाईवे जुड़ गया तो भाई मनाली फिर सेफ हो जाएगी और ट्रैवल करने लायक हो जाएगी। आप बोलो क्या बोलो भाई। जिसको भी नेटवर्क की दिक्कत है, देखो उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बट लाइट वाला समाधान हमारे पास है। आप हमारे होम स्टे में रुको, जहाँ पे लाइट एक बार भी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर पावर बैकअप हमने दिया हुआ है, और वाईफाई नेटवर्क सब वहाँ पे चलता है। मनाली में दिक्कत है, मनाली से शाम को हम कॉल करें ना तो वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, लेकिन वहाँ पे जो होम स्टे का एरिया है वहाँ पे भाई कभी दिक्कत नहीं आती। उस बात की गवाही आप दैया भाई से ले सकते हैं। हाँ भाई देखो ये तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक तो है ना हमने इन्वर्टर लगा रखा है, तो लाइट की समस्या नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि वाईफाई लगा हुआ है, तो नेट की भी समस्या नहीं होती। कॉलिंग वगैरह भी आप आजकल तो आपको पता ही है, सारा व्हाट्सएप कॉल ही करते हैं लोग तकरीबन। सोलांग वैली, और सोलांग वैली भी भाई बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। इतनी दुकानों में से एक चाय की दुकान खुली हुई है बस, और टूरिस्ट ना के बराबर ही है।
तो अभी हम देखते हैं यहाँ से आगे भाई, अगर ये अलाउड करते हैं तो हम अटल टनल होते हुए जाएंगे, नहीं तो हम वापस आएंगे और पलचान से इस साइड में चले जाएंगे। वो टूरिस्ट है भाई, 2 टूरिस्ट है, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये ट्रक्स कर रहे हैं वेट, इनको भी शायद छोड़ देंगे। और इधर देखो क्या सुंदर लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन पूरा। ये टाइम है बिल्कुल परफेक्ट आने का। अभी हमने पता किया है, सारी गाड़ियाँ छोड़ दी गई, 4x4 भी 4x2 भी, शिशु के लिए, कोक्सर के लिए, आगे ले के लिए कहीं भी जा सकते हो आप। तो ये रास्ता क्लियर हो गया है। अब जैसे मान लो आपको ले जाना है या स्पीति जाना है, तो भाई आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ेगा, पूरे रास्ते में आपको 1-2 घंटा डिले हो जाएगा। बाकी देखो वेदर अब बिल्कुल क्लियर है, मौसम साफ़ है, तो मौसम में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। आगे वेदर फोरकास्ट में भी आगे नहीं दिखा रहे कुछ ऐसा, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। अब आगे 1 वीक के बाद अगर आपको सिर्फ मनाली ही घूमना है तो भाई आप नेक्स्ट वीक में आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मौसम बिल्कुल मस्त वाला हो रखा है, दिन में तो धूप निकलती है बढ़िया, शाम को हल्की फुल्की ठंड रहती है। तो उसी तरीके से अपनी प्रिपेयर करके आए अपने आप को। अभी ट्रैफिक लगा हुआ है, बंद कर रखा है, शायद हो सकता है जो नीचे दब नहीं गया है, जो स्लाइड हुई थी, तो वहाँ पे काम चल रहा होगा, इस कारण उसको बंद कर रखा है। ये देखो भाई, टूरिस्ट का भी एक बड़ा ग्रुप है, वो भी वेट कर रहा है। और ये मेरे ख्याल से आगे जाने वाले हैं, ले वगैरह जाएंगे। और अपनी गाड़ी खड़ी हुई है बिल्कुल पीछे। तो अभी टूरिस्ट धीरे धीरे आना शुरू हो गया। अभी एक बाइक का ग्रुप भी यहाँ से निकला है, तो देखते हैं भाई कितनी देर में खुलता है। और खुलने के बाद फिर आपको दिखाते हैं आगे। वैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, वो पूरा नीचे दब गया है। 15 मिनट के इंतज़ार के बाद आगे की गाड़ियाँ सारी निकल चुकी है, सामने से जो गाड़ियाँ आनी थी, और अब आ गया हमारा नंबर। तो सभी लोग गाड़ी में बैठ के रेडी हो चुके हैं और बस निकलने की तैयारी है। आधा घंटा हो गया खड़े हुए, और भाई गाड़ी बस थोड़ी सी हिली थी, 10 एक गाड़ियाँ चली थी, और अब बिल्कुल ही हिल नहीं रही। तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। मुकेश भाई को भेजा है देखने के लिए, तो मुकेश भाई वो खड़े हुए सामने, देखो वो आगे पता नहीं जाएंगे, बताएंगे क्या करेंगे। नहीं तो भाई फिर यहाँ से यू टर्न मार के और निकल जाएंगे, और अपना गुलाबा की तरफ से, कोठी गुलाबा होते हुए तो रोहतांग चले जाएंगे। उल्टी सीधी लगा दी लोगों ने, ऐसे ही फंसा दी। हमने तो गाड़ी मार ली यू टर्न में। अब देखते हैं, वो आ गया था, मुकेश भाई आ गया। अब ये देखते हैं क्या खबर लाया है। क्या खबर लाए हो? क्या है? ज्यादा खुला नहीं है ये, वो हद से ज्यादा समझदार है। अच्छा। अपनी कहावत है ना, ज्यादा शाना कई बार, है ना, समझ गए होगे आप। तो बस ये अब तक लाइन चली भी नहीं है। ये आगे ऐसे खुश होके ले गए गाड़ियां कि हाँ भाई, मतलब चलो रास्ता खुल गया, जबकि खुला नहीं है अभी। देखो भाई, सोलांग वैली में भी ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये ट्रक अब अगर मान लो आगे से खुल गया ना, तब इनको भेजेंगे। और भेजते ही भाई आगे ऐसी जगह है जहाँ पे कई 1-2 जगह जहाँ पे बैठ सकती है गाड़ी। तो वही एक पॉइंट है जिसके कारण ये इतना बड़ा जाम लगा हुआ है। और देखो आप, गाड़ियाँ लाइन से, कतार से ट्रक ही ट्रक है। वापिस आ गए हैं अपने, ये देखो यहाँ से हमें मुड़ना है लेफ्ट। अब पलचान पहुँच चुके हैं, और ट्रक ये देखो भाई इतनी लंबी कतार में खड़े हुए हैं, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट और सीधा रोहतांग की तरफ कोठीमढ़ी होते हुए निकलेंगे। प्लान चेंज हो जाता है सिचुएशन के अनुसार भाई, सिचुएशन जैसे ही आती है। अब यहाँ से चलेगी हमारी सिचुएशन। देखो हम पहुँच चुके हैं कोठी विलेज, और कोठी से ऊपर जाएंगे मढ़ी। नज़ारे एकदम शानदार है, हल्के हल्के क्लाउड है, बाकी नीला आसमान दिख रहा है। सिर्फ पहाड़ों के पास में थोड़ा सा क्लाउड दिख रहा है। और यहाँ पे चला हुआ है भाई काम, क्योंकि इस रोड को अब परफेक्ट करेंगे, तो नाली वाली प्रॉपर बना रहे हैं इनको। तो भाई धीरे धीरे उसका काम चालू हो गया है, और ये इधर से प्लेटफॉर्म वगैरह बना दिया है। इधर से अपना बस रोपवे जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे जिस हिसाब से लगे हुए। ये जगह जगह देखो इनके काम शुरू हो गए, तो जल्दी ही आप यहाँ से सीधा रोहतांग के लिए रोपवे में जा सकते हो। हम पहुँच चुके हैं स्वर्णिम वाटिका, वन विहार टाइप में। इसमें भी भाई घूमने का है, नीचे एक वाटरफॉल है। तो हम रुके थे पानी लेने के लिए, तो मुकेश भाई लेके आ रहे पानी, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे आगे रोहतांग की तरफ। बिल्कुल खाली पड़ा है भाई, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, ज़ीरो है सब कुछ ट्रैफिक। वहाँ से नीचे से सेब ले लिए थे हमने, तो फिलहाल सेब खा रहे हैं आराम से। बढ़िया फ्रेश सेब है, मस्त मज़ा आ जाता भाई। वो एक कहावत है ना इंग्लिश की, 1 एप्पल एवरी डे कीप डॉक्टर अवे। 1 नहीं होता, एन एप्पल ए डे।
एन में भी वन ही होता होगा ना फिर। तो इधर देखे खूब सारे झरने अब निकले हुए जगह जगह से, ऐसे मस्त लगते भाई ये वाटरफॉल। ये देखो, एक दो थोड़ा सा और घूमेंगे तो और दिखाते हैं आपको, बहुत सारे हैं ये वाटरफॉल इधर। देखो एक उधर आगे दिख रहा है उस साइड में, कितनी हाइट से आ रहा है। हम पहुंचने वाले हैं बैरियर पे, तो बैरियर से क्रॉस करें क्योंकि भाई अब अलाउड है सारी गाड़ियाँ, बाइकें वगैरह सब कुछ अलाउड है, क्योंकि अभी वो रास्ता सही नहीं हुआ था ना अटल टनल वाला, तो सारी गाड़ियों को यहाँ से अलाउड कर रखा था, और जो आपका टैक्स वगैरह कटता था वो भी नहीं कटता अभी। तो भाई हम पहुंचे थे अभी गुलाबा बैरियर, और आज से ही परमिट और वो चालू कर दिया गया है। तो अपना अगर आप आ रहे हो, आगे का फ्यूचर प्लान कर रहे हो, तो भाई अपना परमिट लेके ही आए, नहीं तो और टू व्हीलर अब अलाउड नहीं रहेगी। और अब टू व्हीलर भी अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि आज से वो रास्ता थ्रू टू हो गया है अटल टनल वाला। तो जैसे ही वो रास्ता खुल जाता है तो ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ परमिट वाली गाड़ी के लिए ही अलाउड होता है। दोस्तों आपको जो झंडा लगा हुआ दिख रहा है ना, और ये बीच में जो बेस बना दिया है, ये है यहाँ इसका रोप वे का फर्स्ट स्टॉप। तो फर्स्ट स्टॉप यहाँ पे होगा अपना मड़ी में, और मड़ी के बाद गुलाबा में, गुलाबा के बाद फिर मड़ी में, और मड़ी के बाद फिर सीधा रोहतांग में। तो 1 2 3 स्टॉप होने वाले हैं। और ये एरिया काफ़ी सुंदर लग रहा है देखो। और इस टाइम तो भाई गाड़ियाँ तो है ही नहीं, ज़ीरो गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल ही कोई आ ही नहीं रहा। जो भी आ रहे हैं ना, तो ऊपर जिनके ढाबे वगैरह हैं वही अभी जा रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम है अभी मनाली में। थोड़ा सा ही ऊपर आए हम बैरियर से, तो क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है। और ये देखो, ये मैं दिखा रहा था आपको, ये बन गया है एक स्टेशन रोपवे का। हाँ, ऊपर लगा हुआ है ना, ये देखो ना इंडियन फ्लैग। और इधर देखो आप चारों तरफ एकदम बेहतरीन नज़ारे। और इस रोड पे भाई कहीं कोई स्लाइड व्लाइड नहीं है, साथ प्रॉपर खुला हुआ है। तो अब धीरे धीरे जो रोड है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जल्दी ही टूरिस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अब आप है ना अपना आगे का ट्रैवलिंग प्लान बना सकते हो। आप सितंबर एंड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब भी आप आना चाहते हो तो बना सकते हो। और भाई जल्दी ही हम अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं और मुकेश भाई। और जो अपनी होम स्टे है वो अपने पास है ही, तो बहुत जल्दी ही आपको नंबर दे देंगे। किसी को भी किसी भी प्रकार का बुकिंग है, या वोल्वो की बुकिंग है, होटल की बुकिंग है, ट्रैकिंग करनी है, टैक्सी बुकिंग है, तो सब कुछ आप हमारे थ्रू करवा सकते हो। देखिए आप क्या नज़ारे हैं भाई, ऊपर से धीरे धीरे वाटरफॉल से आ रहे हैं। वाटरफॉल तो यहाँ इतने हैं कि भाई हर जगह। और उधर देखो वो तो कितना भयंकर लगता है ना, ये देखो गजब। देखो भाई क्या सुंदर लग रहा है ना ये वाटरफॉल, एकदम बिल्कुल एंड ऑफ, और आवाज़ आ रही है यहाँ तक। और कितनी दूर होगा, क्योंकि ये 2 वाटरफॉल है, कि यहाँ से ये है और इसी के सामने है राड़ा वाटरफॉल, ये इसके टर्न के अंदर है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो भाई क्या मस्त है ना, ऊपर तक ज़बरदस्त लग रहा है। और नीचे भी इसकी साउंड ज़्यादा आ रही है, बाहर से आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, इसलिए हमने इसको वो कर दिया, अंदर से ही बना के निकल जाएंगे हम। क्या नज़ारे हैं चारों तरफ, बहुत ही बेहतरीन। अब धीरे धीरे है ना भाई, जो बाढ़ आई थी और जो बारिशें हुई ना, धीरे धीरे वो भूलते जा रहे हैं, और अब हम ब्यूटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और 1 2 दिन के बाद हम अपनी कार कैंपिंग भी स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों बात करें रास्ते की, रास्ता भाई देखो मढ़ी तक तो बिल्कुल सिंगल ही है जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन मढ़ी से आगे डबल रास्ता हो रखा है, और बहुत ही मस्त है, जो सीधा कोकसर होते हुए अटल टनल जाता है। पर हम आज इसी से वापस आएंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे जो जाम लगा हुआ है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है, कितना हैवी लग जाए। एरिया पूरा ही भाई थोड़ा सा रिस्की रहता है। देखो पत्थर भी कैसे हैवी है, बट सामने जो वाटरफॉल दिख रहा है ना, मज़ेदार दिख रहा है भाई, एकदम सुपर। मड़ी रह गया यहाँ से 5 किलोमीटर। जैसे तो लग रहा था नॉर्मल, ये एरिया देखो इसका क्या गजब लग रहा है, जैसे दूध गिर रहा है। ओए होए भाई गजब है ना। एक आध बार तो ये अब है ना भाई, इसमें फुल पावर है ना पानी, इसलिए इतना अच्छा सुंदर लग रहा है भाई, जबरदस्त एकदम। कभी आते हो तो इसके पास 2 घड़ी रुक के जाओ। पीछे देखिए भाई, जो ये आपको दिख रहे ना जिग जैक, ऐसे ही जिग जैक करते 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 नीचे वहाँ से हम आए हैं, वो पूरा इस पहाड़ का राउंड लेते हुए, और वो आप नीचे देखोगे उधर से, और ऐसे नीचे जाते जाते वहाँ चले जाते हैं हम। और हम पहुँच गए हैं मढ़ी पहुँच गए। अगली 2-4 मिनट में आ जाएंगे। रोड एकदम साफ़ आ चुका है। मुकेश भाई बैठे हैं गाड़ी में, तो हम भी चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। पीछे देखिए भाई क्या ज़बरदस्त वो आ रखा है ना व्यू, देखो
पूरी फोग फोग सी आ गई ना, तो मज़ेदार लग रही है। मढ़ी में एक सुंदर सी लेक थी ना भाई, उसमें अभी देखो बारिशों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, तो बिल्कुल एक कॉर्नर से निकल रहा है पानी सीधा। अदरवाइज भाई ये पूरा फुल होता है और इतना प्यारा लगता है, पर क्या करें भाई, ऐसा होता है। और ये देखो, ये था हमारा फेवरेट पॉइंट जहाँ पे हम अक्सर आके कैंपिंग करते हैं। आखिरकार मढ़ी में रुकी गया मुंडा हमारा, स्मॉल बेबी भूखा, गिव मी सम बनाना। इसको अभी मैंने एप्पल दिया और देख ले सेब खा के फिर दोबारा से भूख लग गई इसको, उससे जल्दी भूख लगती है। हाँ तो भाई अभी चलते हैं आराम से, थोड़ा देखते हैं माहौल क्या है। नीचे पत्थर वगैरह डालिए। हाँ मैं लगाता हूँ, एक पत्थर लगाना पड़ेगा भाई। भाई भेड़ वाले अपनी भेड़ों को लेके जा रहे हैं और भाई सारे लोग कर रहे हैं वेट। लोगों ने काम वाम भी स्टार्ट कर दिया अब तो कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये बच्चा कैसे घुमा रहा है इसको, ये भी एक अलग ही नशा होता है भाई, ये जो कर सकते हैं, हमारे से तो नहीं घूमेगा। मैं मारता हूँ ट्राई, कैसे घुमा रहे ये देखो, जबरदस्त। बेटा कितने दिन से ट्राई कर रहा है? कितना ट्राई किया है? 10 दिन से। 10 दिन में सीख गया, गजब है भाई। अब ये तो भाई कोई दिन में नहीं सीख पाते। हाँ मैं तो 10 महीने में भी नहीं सीख पाता इसको। ये भाई अपना पराठा आ चुका बढ़िया मस्त सब्जी के साथ। आज हम सुबह पराठे मिस कर गए थे, तो इसलिए आज हमने दोपहर में पराठे ले लिए। कम नहीं होने हम वेट कम नहीं होने देंगे, पेट कम नहीं होने देंगे, बाकी कुछ भी हो चलेगा, पर वेट कम नहीं होना चाहिए। तो लेते हैं भाई फुल साइज पराठे का मज़ा। ये देखो प्लेट से भी बाहर लटका हुआ है। जैसे बस में सवारियां लटकती है ना, आधा बाहर आधा अंदर, ये देखो। तो इसको खाते भाई और करते मज़े। पराठे खा चुके हैं भाई, बढ़िया पेट भर गया है। और अब यहाँ से निकलेंगे, मुकेश भाई गए वॉशरूम। यहाँ पे है ना अभी भी देखो, अभी 2 दिन हो गए लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है। तो भाई ये छोटी छोटी समस्याएं आती, पर ये 1-2 दिन और चलेंगी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा और जल्दी ही लाइट वाइट हो गया। हाँ ये हो गया, खा लिया है, तो मुकेश भी पीछे आ गया। तो अब यहाँ से निकलते हैं। हाँ भाई कैसा लगा पराठा? मज़ा आ गया एज यूजुअल। मैं तो हमेशा रुकता हूँ भाई, बढ़िया बनाते हैं। मैं भी तीसरी बार रुका हूँ। दाल थी तो बढ़िया हो गया, बिल्कुल प्रॉपर खाना हो गया ये। अब ये अपना अस्तर शस्त्र उठाओ और चलो। तो भाई अगर आप आते हो तो रास्ते में रुक सकते हो, हल्का फुल्का नाश्ता लेना है, लंच करना है, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। पूरा ही खाली पड़ा भाई, एक आध गाड़ी जा रही है, वो है यहाँ लोकल जो अपने भाई सामान वामान है या फिर रेस्टोरेंट वाले हैं। तो धीरे धीरे आपको दिखाते हैं रोहतांग की तरफ। अभी ऊपर जाएंगे तो क्या व्यू बनता है, ज़बरदस्त है वो। तो ये देखिए खूबसूरत नज़ारों के साथ फिर निकल गए हैं। और भाई आप देखो क्लाउड क्या सुंदर लग रहे हैं ना इस जगह से, एकदम बेहद ही शानदार। और इस तरफ कुछ ज़्यादा हैवी क्लाउड है जो अपना रोहतांग की तरफ है। कुत्ता भी बेचारा इंतज़ार ही कर रहा है भाई, कोई आएगा तो इसे भी खिलाएगा, आ ही नहीं रहे। और देखो आप ढाबे कितने लाइन से है, पर टूरिस्ट नहीं है भाई, तो क्या कर सकते हैं, बेचारे सारे अपने बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। आगे भाई रास्ते एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, डबल रोड है और नज़ारे एकदम शानदार हैं। आप देखोगे ऊपर से, ये देखो जिगजैग रास्ते चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ से हम ऊपर आ गए। और जो भाई थोड़ा सा कमज़ोर दिल वाले हैं वो यहाँ से पैराग्लाइडिंग करते हैं, और जो भाई मजबूत दिल वाले हैं और पैसे वाले हैं वो एक और ऊपर साइड है वहाँ से करते हैं। तो डिपेंड करता है भाई, आप मजबूत हो और पैसा भी है तो आप लॉन्ग करते हो, अदरवाइज आप शॉर्ट कर देते हो। देखो भाई इधर भी पहली बार हमने देखा है कि रोड थोड़ा सा दब गया है, बैठ गया है, तो ये इसके ऊपर डाल दिया है या पता नहीं वो रोड चला गया। देखो एक साइड से पूरा बैठ गया है। तो भाई ये जो रोड बैठते हैं ना ये नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ नीचे डंगे के साथ बैठ जाते हैं और कुछ नहीं बचता। फिर लगे हुए हैं मेहनत करने BRO वाले, जो छोटे मोटे टूट फूट है या भाई कोई डंगा हिल गया है तो उसको ठीक किया जा रहा है। और धीरे धीरे हम बादलों की ओर बढ़ रहे हैं, तो बादल से टकराने वाले हैं आज हम। का भी व्यू काफ़ी सुंदर है, अगर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा तो। ये देखिए ये हालत गंभीर है रोड की, पर आगे के नज़ारे बहुत सुंदर है। तो रोड बैठा हुआ है कहीं कहीं थोड़ा सा, ये देखो कैसे बैठा हुआ है, आप देख सकते हो इसको। पर सामने के नज़ारे देखो, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एकदम शानदार, दिल खुश हो जाता है। 2-4 पत्थर आ रखे हैं ऊपर से,
पर वो फुल पावर वाले आ रखे हैं, बड़े वाले, छोटे नहीं आते, साइज फुल आता है भाई। और ये देखो आप सामने है ना, ये बादल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं रोहतांग की तरफ। जैसे जैसे अब हम रोहतांग की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ये बादल और प्यारे लगेंगे और बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आते चले जाएंगे। सामने है भाई साकू वाटरफॉल, हवा चल रही है बहुत तेज। और ये देखो अभी बादलों का क्या तो नज़ारे आ रहे हैं ना भाई, एकदम खूबसूरत और ज़बरदस्त नज़ारे हैं। और लोग ये भाई पैदल ही चले हुए हैं इधर से, तो कुछ हो गया तो ये कुछ, हाँ भेड़ वाले हैं भाई। ये भेड़ जा रही देखो कितनी, ये तो हमने देखा ही नहीं, बहुत सारी भेड़ जा रही है। नीचे गधे घोड़े खच्चर सब चले हुए हैं एक साथ। भाई ये वाटरफॉल हमने कहीं नहीं देखा, ये देखो नीचे ऊपर से पानी आ रहा है, ये वही ब्यास वाला ही तो पानी है, कोई अलग थोड़ी। रानी नाला यहीं से तो उतरता है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर ये हम दिखता नहीं ना कहीं। ये देखना कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो भाई इधर से कितना सुंदर लग रहा है पानी गिरता हुआ नीचे। चुके हैं रानी नाला, और रानी नाला देखो भाई जो वाटरफॉल है वो एकदम जबरदस्त लग रहा है। लेकिन भाई मोस्टली 6 महीने तो ये जमा हुआ होता है, यहाँ इतनी स्नो होती है। लेकिन अभी यहाँ पे कहीं भी स्नो नहीं है रोहतांग में, तो यहाँ पे भी नहीं है, पर यहाँ पे सबसे लास्ट तक स्नो रहती है। ये देखो ऊपर दूर तक ऐसे ही आ रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। लोग काफ़ी फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ एक ही गाड़ी है भाई, टूरिस्ट तो बहुत कम आ रहे हैं अभी, तो सिर्फ 2 ही टूरिस्ट हैं। और ये भी वो टूरिस्ट है जो एडवांस में अपना बुक कर रखा था, तो भाई ये भी मज़े फुल ले रहे हैं। ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लोगों का ज़्यादा इधर उधर नहीं मिलेगा, बढ़िया अपना। अगर आप अपने में मस्त रहना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट टाइम है आने का। तो हम पहुंच चुके हैं व्यास कुंड, और यहाँ से वैसे तो 2 किलोमीटर पड़ता है रोहतांग, लेकिन पहले यहीं पे रोहतांग बोलते थे, यही होता था मेन रोहतांग। पर ये देखिए आप सामने देखो क्लाउड कितनी स्पीड से चल रहे हैं भाई, टाइम लैप्स भी लगाने की जरूरत नहीं, बिना टाइम लैप्स के ही इतने प्यारे लग रहे हैं और कितने क्विक जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज होती है, तो हवा तेज होने के कारण ये बादल ज़्यादा देर टिकते नहीं है। और हम थोड़ा रोहतांग से ना 1 किलोमीटर आगे चल के आपको दिखाएंगे भी, वो जो बादलों की स्पीड होती है ना उस तरफ एकदम उठते हैं, वो गजब होते हैं भाई, बहुत गजब होते हैं। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे और आपको दिखाते हैं व्यास कुंड भी, और व्यास कुंड के बाद आपको आगे दिखाएंगे रोहतांग पास। वैसे रोहतांग पास में देखो सिर्फ जो देखने की चीज़ है ना वो ये ब्यूटी ही है। बाकी रोहतांग में स्नो होती थी तो एक्टिविटीज़ होती थी, तो अभी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे भेड़ वाले मिलेंगे, कोई भी दुकान वुकान कुछ भी नहीं खुला हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है ये भाई। इस साइड में भी बादल काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं, ये देखो बिल्कुल ही ऐसा लगता है पास जहाँ से हम आए हैं ना, ये बिल्कुल वहीं से है। तो हवा चल रही है थोड़ी सी, तो हवा के कारण थोड़ी सी डिस्टरबेंस तो होगी, वॉइस कम आएगी आपको, पर आप वॉइस को छोड़ दीजिए और आप बादलों का मज़ा लो, एकदम मस्त। और सामने से बादलों के बीच से एक टूरिस्ट की गाड़ी आते हुए, तो टूरिस्ट है अभी बहुत कम है, पर अभी है। और इधर देखो भाई बादलों के बीच चलते हुए जो फीलिंग आती है ना, वो अलग ही होती है भाई, मज़े। जैसे भाई धुंध हो गई है एकदम, अभी तक बिल्कुल क्लियर था, ये देखो चारों तरफ एकदम पैक हो गया है। तो दोस्तों टूरिस्ट कम ही सही पर है भाई, ये देखो एक और गाड़ी खड़ी हुई है, टूरिस्ट भी अपने बाइक को, बाइकर्स तो बहुत आ रहे हैं। पर नीचे से आप देखो बादल कैसे आ रहे हैं, जैसे नीचे से निकल रहे हैं ऊपर। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी सुंदर लग रहा है, जो ये ऊपर वाला एरिया है ना, ये तो गजब लग रहा है। अब चलते हैं आगे रोहतांग की तरफ। बीच बीच में भाई बादल ऐसे आते हैं स्पीड से, सीधा आके टकराते हैं। चुके हैं रोहतांग पास, और सामने देखिए ये है 0 पॉइंट, और पीछे देखिए आप स्नो पीक्स दिख रही है आपको। स्नो तो नहीं है रोहतांग में, पर स्नो पीक्स आपको दिख जाएगी। यहाँ पे भाई कोई भी दुकान फिलहाल खुली हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट की 2 टेम्पो ट्रैवल और 1 इनोवा खड़ी हुई है। तो टूरिस्ट हैं लेकिन थोड़े कम ही हैं भाई। और बादल देखो कितनी स्पीड से भागे जा रहे हैं। अभी यहाँ क्लियर है, 2 मिनट बाद हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल एकदम विजिबिलिटी 0 हो जाए। तो रोहतांग जो है वो 13,058 फीट पे है, और ये आप देख सकते हो। और ये जो प्रोजेक्ट है ये दीपक में ही आता है, दीपक यहाँ से लेके और दीपक ताल और जो अपना सिंकुल अपना बारालाचा पास है वहाँ तक, ये दीपक प्रोजेक्ट में ही आता है BRO का। तो BRO का वो है, और रोड भी BRO ने किया हुआ। तो उधर सामने आप कुछ टूरिस्ट भी देख सकते हो ऊपर गए हुए, ये देखिए जो ऊपर से आ रहे हैं ना, पर ये विजिबिलिटी कम होने के कारण थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो अपनी गाड़ी में चल के बैठते, क्योंकि यहाँ पे है ना हवा बहुत तेज है। सकते हो टूरिस्ट काफ़ी है भाई, काफ़ी टूरिस्ट घूमते फिरते जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट सभी मेरे को जैसे लगा बंगाल वगैरह से, ये हो सकता है कहीं और से हो, वो तो सारे बंगाल से थे पीछे।
तो ये शायद पंजाब से है, हाँ पंजाब से है भाई, पीबी नंबर है। तो पंजाब से कई बार क्या होता है, चंडीगढ़ से और यहाँ से वो बाहर के टूरिस्ट भी लेके आते हैं। तो जिस हिसाब से मुझे टूरिस्ट का स्ट्रक्चर लग रहा है बाहर के है भाई, पंजाब के तो ये नहीं लग रहे। बंगाल वाले ही है ये बंगाल वाले ही है, पूरा ग्रुप ही शायद बंगाल से है। तो हम बस थोड़ा सा आगे जाएंगे 500 मीटर तक और फिर वापस आ जाएंगे। देखो भाई यहाँ और ज़्यादा स्पीड में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल टॉप आ गया ना। तो टॉप आने से क्या होता है, हवा का एकदम बिल्कुल प्रेशर बढ़ता है, और बनते के वो जो एक साइड में भागते हैं ना बादल, वो गजब है। सामने देखो कैसे भागे, और सामने आपको स्नो पीक्स भी दिख जाती हैं। कोकसर है यहाँ से 20 किलोमीटर, और यहाँ से अगर हम अटल टनल होंगे तो वो लगभग 28 से 30 किलोमीटर पड़ेगी। और यहाँ से अगर हम मनाली जाएंगे अटल टनल होते हुए तो लगभग 70-75 के आसपास पड़ेगी। भाई सामने चिड़िया उड़ रही है, और इस साइड में भी भाई काफ़ी अच्छी खासी स्नोफॉल हुआ है। ये देखो बिल्कुल टॉप भरे पड़े हैं भाई यहाँ स्नो के अभी भी। उधर ज्यादा है, उधर दिख नहीं रहा वो उधर, और ये देखो इधर भी हर जगह, इधर भी ये देखो, इधर भी स्नो दिख रही है आपको। ये बादल एक्चुअल में ढके हुए हैं, अगर नहीं ढके होते ना भाई तो गजब लगते पूरे। अब की बारी अचानक आ गई, इसीलिए भाई भेड़ बकरियों को देखा होगा आपने, जल्दी से जल्दी अपने घर निकल रहे हैं वो सारे भेड़ बकरी वाले, क्योंकि बर्फ बहुत अर्ली आ गई अब की बार। भाई धीरे धीरे एक डिजायर जा रही है, तो टूरिस्ट की गाड़ियां तो आ रही है, पर आप है ना आवाज बेशक ना आए, पर नज़ारों का देखो भाई क्या जबरदस्त है ना। और पूरे में जो टॉप है ना, पूरे में स्नो ही स्नो है पूरे टॉप में। पर ये बादल ज़्यादा हो रहे हैं, तो बादल ज़्यादा होने के कारण स्नो है ना भाई दिख नहीं रही, अदरवाइज बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये जाएगा कुंजुम पास की तरफ, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्नो हो रखी होगी। और बादलों की स्पीड देखो आप कितनी ज़बरदस्त है। पर ऊपर वाले जो बादल है ये रुके हुए, जो लेकिन जो ये नीचे वाले होते हैं ये चलते हैं स्पीड से। तो भाई ये जो रास्ता है ना नीचे, ये चला जाएगा, ये पूरा रास्ता स्पीति की तरफ। वो देखो दूर तक वो जो बादल है वो कुंजुम पास की तरफ है। ये जो है ये कोकसर की तरफ है, और ये है रोहतांग। मेन जो है रोहतांग टॉप यहीं से है। वैसे टॉप उसको कहते हैं, पर जहाँ तक गाड़ी जाती है ना उसको टॉप लिखते ही है। तो ये रोहतांग पास कह सकते हो आप, रोहतांग टॉप भी कह सकते हो। जैसे जैसे हवा तेज हो रही है ना, बादलों की स्पीड उससे भी भयंकर तेज हो रही है। ऐसे में तो टाइम लैप्स लग जाए ना तो मज़ा आ जाए। पर भाई आवाज़ है ना इतनी तेज है हवा कि अंदर से है ना गाड़ी हिलने की आवाज़ आ रही है, जैसे गाड़ी के जैसे टकराती है ना वैसे। और आप देखो क्या स्पीड है बादलों की भाई। टाइम लैप्स नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल में इतनी स्पीड है तो सोचो टाइम लैप्स में तो गजब ढाती ना। वापिस निकल चुके हैं रोहतांग पास की तरफ, क्योंकि भाई हमें इसी रोड से जाना। पहली बात तो हमारा फ्यूल लेवल थोड़ा सा लो हो गया, हमने आते वक्त तो ध्यान किया नहीं। तो अब नीचे जाएंगे तो फ्यूल वगैरह डलवाएंगे। और वैसे भी भाई वहाँ इतने ट्रक फंसे हुए थे, मान लो अटल टनल हम जाते ना तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाना था। तो इस साइड में देखो एक छोटी सी लेक, उस साइड में, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। गाड़ियाँ भी शायद जा रही हैं, जैसे नीचे रास्ता बनाया तो हुआ है, पर नहीं खोद दिया भाई, इसको बंद कर दिया गया यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे भी आप जा सकते थे। और भाई रोहतांग पास में जब स्नो होती है ना तब तो आता है मज़ा, बिल्कुल ज़बरदस्त दिखता है। अब तो यार नॉर्मल है, जैसे एक पहाड़ की चोटी है ना वैसे है। और भाई जो लोग नए नए आते हैं ना उनको थोड़ी सी सांस की दिक्कत भी होती है। हम यार यहीं रह रहे हैं तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे आप नीचे से आते हो ना अचानक एकदम, तो भाई थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो अपना यार पानी वानी लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा लो, इजी रहता है। इतना नहीं कि आपको दवाई खानी है, वो नहीं। क्योंकि यहाँ क्या है कि भाई अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप 2 किलोमीटर उतरोगे और आपका नॉर्मल हो जाएगा। कि जब हम गए थे तो नज़ारे कुछ और थे, और अब हम वापस आए हैं तो नज़ारे कुछ और है। बादल हर चीज़ का शेप वेप सब कुछ बदल देते हैं। तो भाई ये देखो नज़ारे बहुत ही सुंदर हो रखे हैं, और टूरिस्ट काफ़ी है भाई। अभी ये दोनों टेम्पो यहीं पे है, ये गए नहीं है। अगर ये चले जाते तो एक गाड़ी मिलती हमें, पर ये पहले से ही खड़े, और वो भी मेरे को लग रहा है कि BRO वालों की है गाड़ी। तो ये देखो फोटो वगैरह खींच रहे BRO वाले। भाई अब निकलते हैं यहाँ से वापस, क्योंकि यहाँ पे कोई चाय वाय का ऐसा कुछ तो सिस्टम है नहीं, वो तो नीचे ही आप मड़ी में ही जाके पी सकते हो। तो वापस निकलते हैं और आपको अभी दिखाते हैं। हम पहले दिखाएंगे आपको व्यास कुंड, क्योंकि उस टाइम भाई थोड़ा सा है ना ज़्यादा
फोग थी तो व्यास कुंड ढंग से दिख नहीं रहा था। तो अभी आपको जाते वक्त व्यास कुंड भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं व्यास कुंड पे, और ये मतलब कि ये मान लीजिए आप 0 पॉइंट से लगभग 1.5-2 किलोमीटर ही नीचे है। पहले तो इसी को ही रोहतांग पास बोलते थे, फिर वो आगे बोर्ड वगैरह बना दिया और भाई उधर बड़ा बोर्ड लगा दिया तो लोग उसको बोलने लग गए रोहतांग पास। नहीं तो पहले तो इसी को रोहतांग पास समझते थे और बोलते भी थे लोग। ये भाई व्यास ऋषि का टेम्पल, जहाँ से व्यास कहा जाता है कि यहाँ से शुरू होती है, और आप देखोगे साइड से इसके पानी जाता है ऐसे। तो ये है पूरा व्यास का मतलब उद्गम स्थान, यानी कि जहाँ से व्यास नदी बनती है। कुछ लोग यहाँ कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो अटल टनल की तरफ जाते हैं आप धुंधी से ऊपर थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है कि वहाँ से है, पर हम दोनों जगह को मानते हैं तो हम दोनों जगह को वहाँ का बताते हैं। और ये है भाई रास्ता वहाँ तक जाने का। तो ये था कुछ रोहतांग के सुंदर सुंदर नज़ारे। आप देखो गाड़ियाँ आ रही है भाई टूरिस्ट की, अभी धीरे धीरे टूरिस्ट बढ़ेगा अब। तो दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इस प्यारी सी वीडियो में आपको छोड़ के जाते हैं, और आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। और भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो। और भाई जो भी लोग मनाली आने का प्लान कर रहे हो, हमसे मिलना चाहते हो, या हमारे से आप गाड़ी बुक कराना चाहते हो, होटल बुक कराना चाहते हो, तो नीचे नंबर दे देता हूँ। आज तो नहीं, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर भी दे दूंगा और सब कुछ बता दूंगा। अभी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर डाल रहा हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हो। अभी टेम्परेरी वो मेरा ही नंबर है, पर उस पर सिर्फ व्हाट्सअप चलता है, तो वो है आपका नीचे लिखा हुआ, उस पर आप जाके व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। तो अभी दोस्तों चलते हैं यहाँ से, तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।